नमस्कार साथियों, उज्जवल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्ग। और दुर्ग टॉपिक में बहुत ही प्यारा टॉपिक, दुर्गों में भी कुंभलगढ़ दुर्ग को हम पढ़ने वाले हैं। और कुंभलगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप जुड़िएगा मेरे साथ, हम पढ़ते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो राजसमंद जिले के अंदर एक दुर्ग है, उसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ते हैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग को। अपना तो पैटर्न तो सेम ही रहेगा, भले ही कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, अपना पैटर्न तो वही रहना है। यानी कि कोई भी दुर्ग है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? अन्य नाम। तो देख लेते हैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम। इसको क्या क्या कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग को? अन्य नाम। तो देखो भैया, इसे कहते हैं कुंभल मेरु। कुंभल मेरु। कुंभल मेरु। कुंभल मेरु। और इसे क्या कहते हैं? कुंभल मेरु के अलावा इसे कहते हैं भैया कमल नीर। कमल का फूल सदैव नीर में ही खिलता है, तो जैसे ये नीर में कमल खिला हो वैसा है कुंभलगढ़ दुर्ग, कमल नीर। इसे कहते हैं मेवाड़ का मेरुदंड। मेवाड़ का मेरुदंड। मेवाड़ का मेरुदंड। मेरुदंड। वैसे मेरुदंड मतलब आप समझते हो रीढ़ की हड्डी, तो पूरे मेवाड़ की जो रीढ़ की हड्डी है वो कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेवाड़ का मेरुदंड। वैसे मैं यहाँ नोट में लिख दूं लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। तो देखो, या प्राचीन नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पे सीधा ही लिख दूं मेरु नाट्य। यानी कि नाटकों के अंदर मेरु नाट्य कौन सा है जिस पर सारे नाटक टिके हुए हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? गौरी या राई नाट्य। तो देखो भाई, गौरी ओब्लिक राई नाट्य। गौरी या जो राई नाट्य है उसे क्या कहते हैं? मेरु नाट्य। गौरी ओब्लिक राई नाट्य। तो नाटकों में तो मेरु नाट्य पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा? गौरी या राई। लेकिन मेवाड़ का मेरुदंड किसे कहते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की हम और बात कर लेते हैं। देखो इसके अन्य नाम क्या है, तो मेवाड़ का मेरुदंड, या और बात करते हैं इसको और क्या कहते हैं। तो देखो भैया, कुंभलगढ़ को ही कहते हैं एक तो मेवाड़ का मेरुदंड हो गया, और कहेंगे भाई मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। कालीन राजधानी। आप जानते हो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग था? शिवाना दुर्ग, जो कहाँ है? बालोतरा के अंदर। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, तो मेवाड़ के राजाओं पे जब जब संकट आया तो उन्होंने शरण कहाँ ली थी? इस कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे भैया सर्वाधिक मंदिरों वाला दुर्ग। इसे कहते हैं सर्वाधिक मंदिरों वाला दुर्ग। सर्वाधिक मंदिरों वाला दुर्ग। मंदिरों वाला दुर्ग। मंदिरों वाला दुर्ग। कहते हैं इस दुर्ग में छोटे मोटे 36 मंदिर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक मंदिरों वाला दुर्ग है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। इसी दुर्ग को कहते हैं मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। तो वह कौन सा दुर्ग है जिसे मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कहते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के देखो जो भी हमने नाम देखे हैं, कुंभल मेरु, कमल नीर, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, सर्वाधिक मंदिरों वाला दुर्ग, और मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। और इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं मत्स्यंदर। मत्स्यंदर। मत्स्यंदर दुर्ग। मत्स्य मतलब मछली, मत्स्यंदर दुर्ग। मत्स्यंदर दुर्ग। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग को और क्या कहेंगे? इसे कहेंगे शूड्यो दुर्ग। ये इंपॉर्टेंट नाम है भैया, शूड्यो दुर्ग। शूड्यो दुर्ग। शूड्यो दुर्ग। शूड्यो दुर्ग।
देखो मत्स्येंद्र दुर्ग, शूड्यो दुर्ग, ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम है भैया, एग्जाम में पूछ लेते हैं, दिमाग में रखना, शूड्यो दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम देख रहे हैं, तो देखो शूड्यो दुर्ग। इसके अलावा देखो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं माहौर दुर्ग, माहौर दुर्ग, माहौर दुर्ग। एक नाम और लिख लेते हैं, 9 क्या लिखे, 10 ही लिख लेते हैं। तो इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग, राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग, राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग, आत्मनिर्भर दुर्ग, आत्मनिर्भर दुर्ग। बस, तो राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग भी कौन सा है, कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा से ज्यादा आत्मनिर्भर कौन था, आप जानते हो, कवि राजा श्यामल दास ने अपनी किताब वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग थे और उन 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। इससे ज्यादा आत्मनिर्भर क्या होगा। खैर जो भी हो, कुंभलगढ़ दुर्ग, इसे और क्या कहते हैं, कुंभल मेरु, कमल नीर, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, सर्वाधिक मंदिरों वाला दुर्ग, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, मत्स्येंद्र दुर्ग, शूड्यो दुर्ग, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। और माहौर दुर्ग और राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के हमने नाम देखे। इसके बाद में हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देखते हैं अन्य नाम के बाद में। अब हम देख लेते हैं स्थान। तो ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये कहाँ होगा, तो आप आराम से बता सकते हो। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे होगा, तो आप बता सकते हो राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे होगा, राजसमंद में। तो स्थान में हम देख लेते हैं राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद जिले में ये कुंभलगढ़ दुर्ग। स्थान के बाद में हम देख लेते हैं इसका निर्माता, निर्माता, इसका निर्माता किसको माना जाता है, तो इसका निर्माता माना जाता है संप्रति मौर्य। मौर्य वंश का एक राजा था जिसका नाम था संप्रति मौर्य, यानी कि स्टार्टिंग में इसको मौर्य वंश के राजा संप्रति ने बनवाया था। फिर हम बात करते हैं इसका पुनः निर्माण या पुनः निर्माता, बाद में इसकी मरम्मत किसने करवाई, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया, तो इसका पुनः निर्माता किसको माना जाता है, वो माना जाता है महाराणा कुंभा को, महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया। और महाराणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण कब करवाया, तो आपको पता होना चाहिए, महाराणा कुंभा का टाइम है 1433 से लेके 1468 ईस्वी। इसका मतलब 15वीं सदी में ही महाराणा कुंभा ने इसकी मरम्मत करवाई, पुनः निर्माता। फिर बात करते हैं इसका नामकरण कुंभलगढ़ी क्यों पड़ा, नामकरण, तो आप आराम से बता सकते हो, महाराणा कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के नाम पर। तो देखो, कुंभा की पत्नी, कुंभा की पत्नी, कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के नाम पर, कुंभल देवी के नाम पर, कुंभल देवी के नाम पर, नाम पर। कितना संयोग बेटा, कुंभा और कुंभा की लुगाई देखो कुंभली, है ना। तो कुंभल देवी के नाम पे ही इस दुर्ग का नाम क्या हुआ, कुंभलगढ़। नामकरण के बाद में देखें तो ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो है भैया गिरि दुर्ग, और है भैया एरण्य दुर्ग। गिरि दुर्ग यानी कि ये पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, गिरि दुर्ग। और कैसा है, और है एरण्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जहां जाना दुर्गम हो, मतलब दुर्गम रास्ते हो, कंकड़ पत्थर हो, कंटीली झाड़ियां हो, उसे कहते हैं एरण्य दुर्ग। इसके अलावा है वन्य दुर्ग, यानी कि जिसके चारों तरफ वन ही वन हो, तो ये है वन्य दुर्ग। तो गिरि दुर्ग, एरण्य दुर्ग, वन्य दुर्ग। एक दुर्ग में बहुत सारी श्रेणियां पाई जाती है। श्रेणी के बाद में देखें तो पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, तो आप आराम से बता सकते हो, ये है भाई जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, जरगा पहाड़ी। इस जरगा पहाड़ी की भी एक चोटी है जिस पर यह बना हुआ है, तो देखो जरगा पहाड़ी की गंधमान नामक चोटी, जरगा पहाड़ी की गंधमान नामक चोटी, गंधमान, गंधमान चोटी पर, जरगा पहाड़ी की गंधमान चोटी पर। तो जरगा पहाड़ी है, उसकी चोटी है गंधमान चोटी, उस गंधमान चोटी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग। भैया वैसे आपने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जरगा और रागा पहाड़ियां हैं और उनके बीच के क्षेत्र को कहते हैं देश हरो। तो मैं यहाँ पे नोट में लिख दूं, ताकि हालांकि वो राजस्थान ज्योग्राफी की बात है, अपने को तो एग्जाम में आंसर राइट करना है। तो देखो देश हरो किसे कहते हैं, देश हरो, तो दिमाग में रखना देश हरो क्या है, तो आप बता सकते हो
जरगा व, ये जरगा पहाड़ी नाम आ गई इसीलिए मैं लिख रहा हूं जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच, जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच हरा भरा स्थान, जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा स्थान, के बीच का हरा भरा स्थान, बीच का हरा भरा स्थान, हरा भरा स्थान। जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का जो हरा भरा स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? देश हरो, देश हरो, देश हरो। तो ये जरगा पहाड़ी आपको दिमाग में रह जाएगा। तो जरगा पहाड़ी उसकी गंधमान चोटी है जिस पर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अब बात करते हैं इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो देखने का प्रयास करें इस कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, डिजाइनर कौन था, इसका खाका तैयार करने वाला कौन था। तो आप जानते हो महाराणा कुंभा का जो प्रमुख शिल्पी है उसका नाम है मंडन, और मंडन ही इस कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था भाई? प्रमुख शिल्पी, प्रमुख शिल्पी। शिल्पी हो गया। तो अब इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक बनी हुई है प्रशस्ति। आप जानते हो जब किसी राजा महाराजा की प्रशंसा में पत्थर पे जो पंक्तियां लिख देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार में जो प्रशस्ति लगी हुई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो देखो भाई ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, मैं इसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करूं तो देखने का प्रयास करें। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। बस यहां से प्रश्न ये पूछ लेते हैं इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? तो देखो भैया इसका जो रचनाकार है कुंभलगढ़ प्रशस्ति का उसका नाम है कवि महेश, कवि महेश, कवि महेश। आप जानते हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो विजय स्तंभ बना हुआ है उसी विजय स्तंभ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है जिसमें महाराणा कुंभा का कीर्तिमान है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे कवि अत्रि और कवि महेश, बाप बेटे दोनों। लेकिन यहाँ केवल बेटा बेटा ही। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? कवि महेश। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में ये प्रशस्ति लगी हुई है। तो शिल्पी हो गया कुंभलगढ़ दुर्ग का और प्रशस्ति हमने देख ली। अब हम बात करते हैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर प्रवेश द्वार। तो कुंभलगढ़ के अंदर प्रवेश द्वार कौन से हैं? देखो महाराणा कुंभा थारी मने और ठा है, थारी मने और ठा है। दो तीन बातां की ठा है से की ठा है, थारी मने और ठा है। तो देखो एक दरवाजा है उसका नाम है ओरठा पोल, ओरठा पोल, ओरठा पोल। दिमाग में रह जाएगा ओरठा पोल। और भैया यहाँ पे है हल्ला पोल, हल्ला पोल। दिमाग में रखो, ऐसे करो, सुनो। तुम्हें जब किसी का सीक्रेट पता होता है तो तुम उसे चिढ़ाते हो, थारी मन और ठा है, मैं सब जगह हल्ला हल्ला कर दूंगा, सबको बता दूंगा। तो ऐसे ही दिमाग में रखो और ठा पोड़, हल्ला पोड़, है ना। लेकिन भाई तुझे और ठा है, तू हल्ला कर देगा, लेकिन मेरा रखवाला तो हनुमान है। तो देखो हनुमान पोड़, हनुमान पोड़। दिमाग में रखना ओरठा पोड़, हल्ला पोड़, हनुमान पोड़। और है भैया विजय पोड़, विजय पोड़। जिनके साथ हनुमान जी होंगे उसकी अपने आप ही क्या होगी? विजय। तो विजय पोड़। इसके अलावा देखो और भैरव पोड़, विजय पोड़, भैरव पोड़, विजय पोड़, भैरव पोड़। तो अभी देखो कुंभलगढ़ के अंदर जो प्रवेश द्वार है ओरठा पोड़, हल्ला पोड़, हनुमान पोड़, विजय पोड़, भैरव पोड़। जिसके साथ हनुमान जी होंगे उसकी तो विजय होगी। और इसके अलावा और कौन से हैं? तो भैरव पोड़ के अलावा जो रास्ते में यही मतलब दरवाजे हैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो भैरव पोड़ के बाद में देखो नींबू पोड़, नींबू पोड़, नींबू पोड़। दिमाग में रखना नींबू पोड़। और यहाँ पे दरवाजा कौन सा है? तो यहाँ पे है चौगान पोड़, चौगान पोल। वैसे मैं बता दूं दिल्ली सल्तनत काल का एक राजा था, संस्थापक था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने लाहौर को राजधानी बना के और भारत की शासन व्यवस्था संभाली थी। लाहौर के अंदर ही आपको पता होगा 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई थी? मृत्यु। तो ऐसे ही दिमाग में रख लो ये चौगान पोलो को ही कहते हैं चौगान। तो इस पोल का नाम क्या हो जाएगा? चौगान पोल। और हो जाएगा भाई पागड़ा पोल और गणेश पोल। तो देखो पागड़ा पोल, पागड़ा पोल। ऐसे याद रख लो कुतुबुद्दीन ऐबक है, घोड़े पे बैठ के चौगान खेल रहा था और उसका टांगड़ा उस पागड़े में फंस गया, घोड़े वाले पागड़े में, और पीछे ठिल्ली से गया। तो पागड़ा पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और है भाई गणेश पोल।
गणेश पोल, गणेश पोल, ये इसके दरवाजे हैं। किसमें भैया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। गणेश पोल, काफी दरवाजे हो गए, थोड़ा सा दिमाग मेरे को देखो। नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल, गणेश पोल। इधर देखो, थारी मन्ने और ठाए, मैं सब जगह हल्ला कर दूंगा, और ठा पोल, हल्ला पोल। लेकिन भाई हनुमान जी जिनके साथ होंगे उनकी क्या होगी? विजय और भैरव पोल। हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल। फिर देखो नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल, ये सब दरवाजे हैं भैया कुंभलगढ़ दुर्ग के। जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो इसमें क्या देखेंगे? मंदिर। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हम देख लेते हैं मंदिर। भाई ये दरवाजों से एंट्री करके हम क्या देखेंगे? मंदिर। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो मंदिर है वो कौन से मंदिर हैं? तो एक तो है भैया कुंभ स्वामी मंदिर। देखो, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। वैसे सर्वाधिक मंदिरों वाला दुर्ग यही है, कुंभ स्वामी मंदिर। और यहाँ पे एक है भैया मामा देव का मंदिर, मामा देव का मंदिर। टोटल 36 मंदिर है, अपने को सारे याद नहीं रखने। मामा देव मंदिर, बस ये वही मामा देव है जिन्हें वर्षा के लोक देवता कहते हैं। इन्हें तोरण वाले लोक देवता भी कहते हैं, क्योंकि जब बारिश नहीं होती तो गांव के मुख्य मार्ग पर लकड़ी का तोरण बना के और मामा देव की पूजा की जाती है और इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है। हालांकि भैंसा देव बाबा की सवारी है, देव बाबा का मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में। खैर जो भी हो, तो कुंभ स्वामी मंदिर और मामा देव मंदिर, ये मंदिर कहाँ हो जाएंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। मंदिर के अलावा मैं बात करूं तो भैया इसमें महल, कुंभलगढ़ दुर्ग में महल कौन से हो जाएंगे? तो देखने का प्रयास करें। अगर महलों की बात करूं तो इसमें एक तो है बादलगढ़ महल, बादलगढ़ महल। आप जानते हो भैया, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था इस बादलगढ़ महल में। हालांकि हम लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, ज्यादातर दुर्गों में जो हाइट में जो महल होते हैं उन्हें बादलगढ़ महल ही कहते हैं। लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ा बादलगढ़ महल पूछ ले तो वो किस किले में हो जाएगा? जैसलमेर के किले में, सोनारगढ़ किले में। और आप जानते हो उस बादलगढ़ महल की सबसे ऊंची वाली जो इमारत है उसे ताजिया टावर कहते हैं। ताजिया टावर याद रखना। ये बादल गढ़ लिख दिया मैंने, केवल बादल महल, ठीक है इतना ही। बादल महल, इसमें कौन सा हो जाएगा? बादल महल, दिमाग में रह जाएगा। एक तो हो गया भाई बादल महल, और है भाई झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया। कुंभा की पत्नी है झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया, दिमाग में रह जाएगा। बादल महल, झाली रानी का मालिया, और है पन्ना धाई का महल, पन्ना धाई का महल, ये दिमाग में रखना। पन्ना धाई का महल किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और यहाँ पे कौन सा है? तो देखो और है पीतलिया, पीतलिया शाह का महल, पीतलिया शाह का महल, पीतलिया शाह का महल, या पीतलिया शाह महल, सीधा ही का की बजाय महल ही लिख दो, पीतलिया शाह महल। तो दिमाग में रख लेना। तो देखो बादल महल, झाली रानी का मालिया, पन्ना धाई का महल और पीतलिया शाह महल, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या हो जाएंगे भैया? महल। अब हम बात करते हैं कुंभलगढ़ में मंदिर हो गए, महल हो गए। इसके अलावा देखते हैं इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है, तो हम उस लघु दुर्ग की बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ में। तो देखने का प्रयास करें लघु दुर्ग, या उसको एक पूरा ही पेज ही ले लेता हूँ। देखो इसको थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, उसको एक पेज में अलग ही ले लेते हैं। मंदिर महल कुंभलगढ़ के अंदर हो गए। अब बात कर लेते हैं, देखो इसके अंदर ये एक लघु दुर्ग है, कुंभलगढ़ के अंदर देखो लघु दुर्ग। इसी कुंभलगढ़ के अंदर एक छोटा दुर्ग बना हुआ है, लघु दुर्ग। तो छोटा दुर्ग है उसका नाम आप भली भांति जानते हो, उसे क्या कहते हैं? इसमें जो लघु दुर्ग है उसका नाम क्या है? कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग। ये जो कटारगढ़ दुर्ग है, हम इसी कटारगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। कुंभलगढ़ के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। तो पढ़ते हैं इस कटारगढ़ दुर्ग को, देखने का प्रयास करें। सबसे पहले तो ये जो कटारगढ़ है इसका अन्य नाम क्या है? तो आप जानते हो इस कटारगढ़ में बैठे बैठे संपूर्ण मेवाड़ पर महाराणा कुंभा नजर रखता था, इसी कारण इसे कहते हैं मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख, आंख। आप जानते हो महाराणा कुंभा इस कटारगढ़ में बैठे बैठे चारों तरफ यूं अपने लेंस लगाता था, देखता था कोई विरोधी सेना हमला ना कर दे, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। लेकिन याद रखना, आंख वाला किला बाला किला,
आंख मारे, लड़की आंख मारे, ये गाना सुना होगा। और लड़की को क्या कहते हैं? बाला। तो आंख वाला किला है बाला किला, 52 दुर्गों का लाडला है बाला किला, आप जानते हो भली भांति। और कंवारा किला है बाला किला। और बाला किला है कहाँ? अलवर में। अलवर में कौन से किले हैं? बाला दुर्ग या बाला किला, कांकनवाड़ी का किला, भानगढ़ दुर्ग, राजौरगढ़ दुर्ग, ऐसे बहुत सारे आपने दुर्ग पढ़े थे अलवर में, दिमाग में रखें। कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ की आंख। अब बात करता हूं, ये जो कटारगढ़ है कुंभलगढ़ के अंदर ही लघु दुर्ग है, इसके प्रवेश द्वार कौन से हैं? इसके प्रवेश द्वार, तो देखो भैया, हम अभी जो कटारगढ़ देख रहे हैं इसके एंट्री वाले दरवाजे कौन से हैं? प्रवेश द्वार। तो देखो इसमें जो भी दरवाजे हैं, एक तो है भैरव पोड़, पोड़ पोड़ मैं एक साथ ही लिख दूंगा लास्ट में, भैरव पोड़, नींबू पोड़, नींबू पोड़ जो हमने कुंभलगढ़ में देखी है वो इसके दरवाजे देख लो, भैरव पोड़, नींबू पोड़, चौगान पोड़, चौगान पोड़, इसके अलावा पागड़ा पोड़, पागड़ा पोड़, और गणेश पोड़, गणेश पोड़, गणेश पोड़। देखो कुंभलगढ़ के जो मुख्य दरवाजे थे, आप पीछे देख सकते हो आराम से, कुंभलगढ़ के जो मुख्य दरवाजे थे ये रहे, ओरठा पोड़, हल्ला पोड़, हनुमान पोड़, विजय पोड़। तो इससे आगे वाले जो देखो भैरव पोड़, ये सब के सब कुंभलगढ़ के दरवाजे थे। इसके अलावा देखो नींबू पोड़, चौगान पोड़, पागड़ा पोड़, गणेश पोड़, ये सारे के सारे जो दरवाजे हो जाएंगे यहाँ भैरव से लेके, तो ये किसके हो जाएंगे? कटारगढ़ दुर्ग के। तो है तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ का ही भाग। अब बात करते हैं प्रवेश द्वार। ये देखो भैरव पोड़, नींबू पोड़, चौगान पोड़, पागड़ा पोड़ और गणेश पोड़। पोड़ मैंने एक साथ लिखा है, बाकी सबके पोड़ पोड़ लगेगी। तो प्रवेश द्वार के बाद में देखते हैं हम, अब इसमें भी जैसे कटारगढ़ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? अगर यहाँ से भी अगर पूछ ले इसमें मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कटारगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार वो हो जाएगा गणेश पोड़। यहाँ लिख दूं मैं, देखो प्रवेश द्वार तो बहुत सारे हो गए, लेकिन मुख्य 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 प्रवेश द्वार, या इसका मुख्य द्वार ही लिख दो, मुख्य द्वार। तो कटारगढ़ का जो मुख्य द्वार होगा वो कौन सा होगा? तो भैया मुख्य द्वार है तो वो कौन सा हो जाएगा? गणेश पोड़, गणेश पोड़, गणेश पोड़। ये कटारगढ़ की बात कर रहे हैं, मुख्य द्वार या मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार गणेश पोड़। और इसका पूर्वी द्वार, पूर्वी द्वार, इसका जो पूर्वी द्वार है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दानी बट्टा। तो इसका जो पूर्वी द्वार है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दानी बट्टा, दानी बट्टा। इसका पूर्वी द्वार कहलाएगा दानी बट्टा। और ये मेवाड़ की तरफ खुलता था। दानी बट्टा मतलब मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता था, ऐसे लिख दो, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता, मारवाड़ से जोड़ता, जोड़ता था। ठीक है, दानी बट्टा पूर्वी द्वार हो गया। ऐसे ही इसका पश्चिमी द्वार, पश्चिमी द्वार, पश्चिमी द्वार। इसका जो पश्चिमी द्वार था तो वो क्या कहलाता था? इसका पश्चिमी द्वार कहलाता था टीडा बारी, टीडा बारी। ये जो टीडा बारी है दिमाग में रखना, ये मारवाड़ की तरफ खुलता था, मारवाड़ की तरफ खुलता, मारवाड़ की तरफ खुलता, तरफ खुलता। तो अपने आप ही दिमाग में रह जाएगा, ये गेट तो मारवाड़ की तरफ खुलता है, ये मेवाड़ की तरफ खुलता है। तो पूर्वी द्वार दानी बट्टा, पश्चिमी द्वार टीडा बारी। ये कटारगढ़ दुर्ग के ही कुछ और गेट हैं। तो इसके देखो प्रवेश द्वार भैरव पोड़, नींबू पोड़, चौगान पोड़, पागड़ा पोड़, गणेश पोड़, मुख्य द्वार गणेश पोड़, पूर्वी द्वार दानी बट्टा, पश्चिमी द्वार टीडा बारी। कभी गहराई के सवाल पूछेंगे तो यहाँ से अच्छे सवाल बन सकते हैं। फिर देखो इसी के अंदर इस कटारगढ़ में जो महल है वो कौन से महल है, तो हम बात करते हैं इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर जो महल है उनकी बात करते हैं। तो इसमें देखो महल कौन सा है, एक तो है भैया बादल महल, झाली रानी का माड़िया, देखो इसमें है बादल महल, बादल महल। और कौन सा है? और है झाली रानी का मालिया, इसी कटारगढ़ में है वो, झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया, दिमाग में रह जाएगा। तो देखो क्या क्या है, बादल महल, झाली रानी का मालिया। इसके अलावा चलो महल हो गए, महल के बाद में मैं बात करता हूँ इन्हीं, ये जो बादल महल है इसी बादल महल के अंदर ही एक है कचहरी। तो मैं बात करता हूँ कचौरी नहीं हो, कचहरी,
कचेरी, यानी कि एक इसके अंदर एक और महल है, बादल महल के अंदर ही है वो कचेरी, और उसका नाम क्या है? जूनी कचेरी, जूनी कचहरी, जूनी कचेरी। ये जो जूनी कचेरी है ना, ये बादल महल का हिस्सा है। बादल महल के अंदर एक रूम है जूनी कचेरी, और इसी जूनी कचेरी के अंदर आपको पता होगा 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं प्रताप का जन्म, आप समझ जाओगे ना, महाराणा प्रताप का जन्म। तो महाराणा प्रताप का जन्म होता है बादल महल के अंदर ही है जूनी कचेरी, और जूनी कचेरी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो देखो कई जगह आप पढ़ते हो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ दुर्ग में हुआ, ये भी सही है। कई जगह आप पढ़ते हो बादल महल में हुआ, ये भी सही है। कई जगह आप पढ़ते हो जूनी कचेरी में हुआ, ये भी सही है। क्योंकि हकीकत में इस जूनी कचेरी में हुआ, ये एक रूम है, किसमें है? बादल महल में। और बादल महल किसमें है? कटारगढ़ दुर्ग में है। अब बात करता हूं इसमें, जो हमने कटारगढ़ की बात की है, एक इसमें देख लेते हैं मंदिर, देवी का मंदिर है, बस ज्यादा कोई खास है नहीं मंदिर। तो मंदिर में देख लें देवी का मंदिर, देवी का प्राचीन मंदिर, देवी का प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर। बस ये थोड़ा सा हमने कटारगढ़ को पढ़ा भैया, डिटेल में पढ़ा पूरा का पूरा। ये वही कटारगढ़ है जिसमें बैठे बैठे संपूर्ण मेवाड़ पर महाराणा कुंभा नजर रखते थे, इसी कारण इसे कहते हैं मेवाड़ की आंख। मजा आ जाएगा पढ़ने वाले बच्चे को, सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। तो देखो कटारगढ़ के अंदर देखो भैरव, नींबू, चौगान, पागड़ा और गणेश बोर्ड। इसका मुख्य द्वार कौन सा होगा? गणेश बोर्ड। पूर्वी द्वार दानी बट्टा, पश्चिमी द्वार है टेढ़ा बारी, याद रह जाएगा आराम से। इसी में महल है बादल महल, झाली रानी का मालिया। बादल महल में ये जूनी कचेरी जिसमें 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो लघु दुर्ग हमने पढ़ लिया कुंभलगढ़ के अंदर, जो कौन सा है? कटारगढ़। अब हम इसी कुंभलगढ़ के अंदर देख लेते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हम देख लेते हैं भैया छतरियां। तो देखो भैया कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर छतरियां, कौन सी छतरियां बनी हुई है? तो देखो भैया छतरियों में एक ही छतरी याद रखनी है, और वो है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। आप जानते हो ना राणा सांगा के बड़े भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, और ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया तेज गति के धावक थे, इन्हें उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। बात करते हैं ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी की बात करूं, तो देखो भैया ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इनकी जो छतरी है, इसकी बात करूं तो दिमाग में रखो इसमें खंबे कितने हैं, ये कितने खंभों की छतरी है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है, लेकिन आपसे पूछ ले खंबे कितने हैं, तो आपको दिमाग में रखना है 12 खंबे, 12 खंबे। तो ये 12 खंभों की छतरी है। इसके अलावा एक चीज याद रखना, इसका पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है, इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार, ये कभी आपसे पूछा जा सकता है, गहराई का अच्छा सवाल हो सकता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी का वास्तुकार कौन है? तो उसका नाम होगा भाई घर्षण पान, घर्षण पान, घर्षण पान। तो घर्षण पान नामक एक व्यक्ति था जो इस पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी का क्या था भाई? वास्तुकार। एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी जिसका नाम था आनंदाबाई, जिसका विवाह हो रखा था भाई शिरोई के अंदर जगमाल देवड़ा से। एक दिन जगमाल देवड़ा ने 2-4 बचीड़ मेल दिए, किसके? आनंदाबाई के। आनंदाबाई ने हैंड टू हैंड कॉल किया अपने भाई को पृथ्वीराज सिसोदिया को। पृथ्वीराज सिसोदिया दौड़ा दौड़ा आया और आके जगमाल देवड़ा की कॉलर पकड़ के, हैं जीजा जी आप मेरी बहन को परेशान करते हो? तो 2-4 झापटे रख दी। जीजा जी ने भी भाई साले से सॉरी फील कर ली और कहा जी हमारा तो रिश्ता ही ऐसा है हस्बैंड वाइफ का, है ना, इसमें तो नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा। जगमाल देवड़ा के समझ में आ गया कि ये हमारा हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है गंडक वाला रिश्ता है, वैसे भी इसमें तो यही तो रोज ही होगा। फिर ऐसे ही अपने भाई को बुलाएगी, भाई रोज रोज बचीड़ मिलेगा तो मेरी तो इज्जत की धूल हो जाएगी। इसीलिए उसने एक उपाय सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जगमाल ने अपनी पत्नी आनंदाबाई को और पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन आनंदाबाई को कहा, देख तेरा भाई इतनी दूर से आया है, भूखा थोड़ी जाएगा, इनके लिए तू ऐसा कर लड्डू बना। उसने अच्छे से लड्डू बनाए और इधर जगमाल देवड़ा ने उन लड्डुओं पे पॉइजन का स्प्रे करना स्टार्ट किया और लड्डुओं की भरनी भर के और लाके जगमाल देवड़ा ने दी पृथ्वीराज सिसोदिया को। कहा शाला जी
आप कुंभलगढ़ से इतनी दूर चला के आए हो सिरोही तक, वापस जाओगे रास्ते में भूख लगेगी, आपकी बहन ने आपके लिए प्यार से लड्डू बनाए हैं, किसी दूसरे को मत खिलाना। पृथ्वीराज ने कहा मैं बावड़ा हूं क्या, बहन के बनाए हुए लड्डू मैं खुद ही खाऊंगा। और पृथ्वीराज सिसोदिया रास्ते के अंदर लड्डू खाता गया, और जैसे ही कुंभलगढ़ दुर्ग आया, आते आते मुंह से झाग निकल गए और पृथ्वीराज सिसोदिया जी सल्ट गए। ठाकुर तो गियो। तो पृथ्वीराज सिसोदिया सल्ट गए, और सल्टने के बाद में आपको पता होगा पृथ्वीराज सिसोदिया का फिर दाह संस्कार कहाँ किया, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और भैया वहां पे 12 खंभों की इनकी छतरी बनाई गई, और वास्तुकार कौन है, घसणपाल। ये इतिहास में बहुत सारी स्टोरियां देखेंगे हम, अभी दिमाग में रखना कुंभलगढ़ दुर्ग में छतरी किसकी हो जाएगी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। अब छतरियों के बाद में मैं बात करूं तो इसके अंदर जलाशय कौन से हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जलाशय। तो पानी के क्या क्या स्रोत हैं, तो दिमाग में रखना। जलाशयों में बात करूं तो एक तो है मामादेव कुंड, मामादेव कुंड। तो एक तो जलाशय हो जाएगा भाई मामादेव कुंड, और इसके अंदर जलाशय कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा भाई झाली बाव, झाली बाव, झाली बाव। बस ये दिमाग में रख लेना, एक तो है मामादेव कुंड, एक है झाली बाव, मतलब झाली रानी की बावड़ी है, बावड़ी को बाव बोलते हैं। तो ये इसके अंदर हो जाएंगे जलाशय। अब जलाशय के बाद में हम देखते हैं ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसकी देखते हैं हम विशेषता, कुंभलगढ़ दुर्ग की विशेषता। तो बात करते हैं इसकी विशेषता, तो दिमाग में रखो। एक तो देखो इस दुर्ग की, इस दुर्ग की, दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, जो विश्व की महानतम दीवार कहलाती है, जो विश्व की महानतम दीवार कहलाती है, महानतम दीवार कहलाती है। तो पूरे विश्व की सबसे महानतम दीवार अगर कोई कहलाती है तो वो कौन सी कहलाएगी भैया, तो आप आराम से बता सकते हो, महानतम दीवार कहलाती है, कहलाती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है विश्व की सबसे महानतम दीवार कहलाती है, और इसकी लंबाई है वो कितनी है, 36 किलोमीटर। इसके अलावा मैं बात करूं दूसरी विशेषता, तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर देखो जन्म किसका हुआ, तो आप आराम से बता सकते हो, महाराणा प्रताप का। मैड थारो वो पूत कटे, एकलिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, है ना। तो जन्नी जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांजड़ी मती गमाजे नूर, है ना। तो महाराणा प्रताप जैसा शूरवीर योद्धा इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। तो दिमाग में रखें महाराणा प्रताप। जन्म किसका हुआ भैया, महाराणा प्रताप का। इसके अलावा बात करूं तो देखो भैया जन्म के बाद में इसमें राज्याभिषेक, तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर राज्याभिषेक किसका हुआ, तो दिमाग में रखना। इसमें राज्याभिषेक की अगर बात करूं तो देखो इसमें महाराणा प्रताप का भी राज्याभिषेक हुआ है और उदय सिंह का भी राज्याभिषेक हुआ है। तो महाराणा प्रताप के पापा थे उदय सिंह, तो महाराणा उदय सिंह, और किसका होगा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो जाएगा। लेकिन भैया सुन लो, इसी दुर्ग के अंदर हत्या, देखो ये विशेषताओं में मैं लिखा रहा हूं हत्या, तो आप जानते हो इस दुर्ग के अंदर हत्या किसकी हुई है, कुंभा की। और कुंभा की हत्या किसने की है, इन्हीं का बेटा है जिसका नाम क्या है, उदा। उदा ने हत्या कर दी। लेकिन इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपसे पूछ ले छतरी, वो हमने पहले देखी है, तो वो छतरी किसकी हो जाएगी, पृथ्वीराज सिसोदिया की, पृथ्वीराज सिसोदिया की। ये विशेषताओं में ऐसे याद रह जाएगा, आपको दिमाग में रखना सारी की सारी बातें। तो देखो भैया याद कैसे रहेगा, सुनो, जन्म, राज्याभिषेक, हत्या और छतरी, ये कर्म से आपको विशेषता याद रह जाएगी। और इसके अलावा अभी 5 विशेषता हो गई, छठी विशेषता हम देखते हैं। देखो भैया छठी विशेषता वो इसी दुर्ग के बारे में देखते हैं। तो देखो हाँ, प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध, आप जानते हो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था, 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 ईस्वी को। तो देखो भाई महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना को अंतिम रूप, हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप, योजना को अंतिम रूप, को अंतिम रूप, अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया, अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया, इसी दुर्ग में दिया, दुर्ग में दिया।
तो महाराणा कुंभा ने महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना बनाई उसका अंतिम रूप है वो किस दुर्ग में दिया? तो आप आराम से बता सकते हो, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में दिया था। महाराणा प्रताप इसी के अंदर रहे थे। इसके अलावा देखो और मैं बात करता हूं, देखो माणिक्यलाल वर्मा को, या मैं ऐसे लंबी लाइन लिख दूंगा, सॉरी, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल आप जानते हो ना, इसकी स्थापना कब हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की? 24 अप्रैल। वैसे पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1938। तो देखो मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, के संस्थापक संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, जिन्हें मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं, आप जानते हो भली बात। माणिक्यलाल वर्मा को को इस दुर्ग में, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग में, इस दुर्ग में कैद करके रखा, दुर्ग में कैद करके रखा, कैद करके रखा, कैद करके रखा। ये दिमाग में रह जाएगा आपके आराम से, ठीक है। एक आध बात मैं ऐसे ही बोल देता हूं, आपको पता होगा जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या करके और महाराणा उदय सिंह की हत्या करना चाहा, तो आपको पता होगा पन्ना दहाई है वो उदय सिंह को अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा के और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में लाती है। और किसके पास? यहाँ का किलेदार होता है आशा देवपुरा। तो वो एक लाइन लिख देता हूं मैं, और देखो सुनो, बनवीर बनवीर के बनवीर के डर से, बनवीर के, या ऐसे लिख दो, बनवीर के डर से पन्ना धाय, पन्ना धाय, पन्ना धाय महाराणा उदय सिंह को, महाराणा उदय सिंह को, उदय सिंह को चित्तौड़ दुर्ग से निकालकर, चित्तौड़ दुर्ग से निकालकर, से चित्तौड़ दुर्ग से निकालकर, निकालकर, निकालकर इस दुर्ग के किलेदार, इस दुर्ग मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार, किलेदार, यहाँ का जो किलेदार था उसका नाम था आशा देवपुरा। इस दुर्ग के किलेदार आशा देवपुरा, देवपुरा, आशा देवपुरा बनवीर के डर से पन्ना धाय महाराणा उदय सिंह को चित्तौड़ दुर्ग से निकालकर इस दुर्ग के किलेदार आशा देवपुरा के पास लाती है, पास लाती है। और यहीं पे महाराणा उदय सिंह का लालन पालन होता है और बड़े होते हैं। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में 7-8 कुछ विशेषताएं हो जाती है, मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रह जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, विशेषताओं के बाद में देख लेते हैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कथन, कथन। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कथन क्या क्या है, तो उनको देखने का प्रयास करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कथन, तो देखो भैया कथन में बात करता हूं, देखो इसकी, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग की, इसकी कंगूरे, कंगूरे, कंगूरे मतलब वो जो दीवारों पे मतलब यूं फूल पत्तियां टाइप की जो आगे निकल जाती है तिखी तिखी, वो कंगूरे, कोमा बुर्जे, बुर्जे, कंगूरे बुर्जे एवं मजबूत, इसकी कंगूरे बुर्जे एवं मजबूत दीवारों को देखकर, मजबूत दीवारों को देखकर, दीवारों को देखकर इस दुर्ग की, या इसकी कंगूरे बुर्जे एवं मजबूत दीवारों को देखकर, देखकर इसकी कंगूरे बुर्जे एवं मजबूत दीवारों को देखकर, देखकर टोड ने, शॉर्ट में ही लिख दो टोड, कर्नल जेम्स टोड, टोड ने, टोड ने, टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना, टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना,
कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रो स्कंद से की है। तुलना तुलना एस्ट्रो स्कंद से की है। 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 तो देखो भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो एस्ट्रो स्कंद से तुलना कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। तो तुलना में मान लो या कथन में मान लो, जो भी चीज है। इसके अलावा देखो, कुंभा की शौर्य गाथा। कुंभा की शौर्य गाथा। शौर्य गाथा। शौर्य गाथा मतलब समझ गए? सैनिक उपलब्धियों या सैनिक मेधा। सैनिक मेधा। सैनिक मेधा कह दो या शौर्य गाथा कह दो, एक ही बात है। कुंभा की शौर्य गाथा। शौर्य गाथा का यह दुर्ग, ऐसा लिख देता हूं, यह दुर्ग कुंभा की, यहां लिख देता हूं दूसरा कथन, यह दुर्ग यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग, यह दुर्ग कुंभा की शौर्य गाथा का प्रतीक है। प्रतीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ये किसने कहा? ये कुंभा की शौर्य गाथा का प्रतीक है। तो आप आराम से बता सकते हो ये कथन किसका है? हरविलास सारदा का। तो यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं, हरविलास सारदा। हरविलास सारदा। हरविलास सारदा। आपको पता होगा बाल विवाह रोकने के लिए इन्होंने एक बाल विवाह रोकथाम अधिनियम बनवाया, उसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। तो हरविलास शारदा ने ये कहा है। इसके अलावा देखो और कथन देखते हैं, तो दिमाग में रखना। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों का यह दुर्ग कुंभा की, यह दुर्ग कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों का, कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों का, राजनीतिक उपलब्धियों का प्रतीक है। राजनीतिक उपलब्धियों का प्रतीक है। उपलब्धियों का प्रतीक है। प्रतीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ये कथन है, और यह दुर्ग कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों का प्रतीक है। ये कथन किसका हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा पंडित जी हैं, और पंडित जी कह रहे हैं ये कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों का प्रतीक है। इसके अलावा बात करूं तो देखो, सबसे प्यारा कथन देखो, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, ऊपर की ओर देखने पर, और देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, बस वही है। इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। सिर की पगड़ी गिर जाती है। पगड़ी गिर जाती है। गिर जाती है। ये कथन किसका है? गिर जाती है। तो ये कथन किसका होगा? अबुल फजल का। अबुल फजल। अबुल फजल। इस अबुल फजल को तो कुछ ना कुछ बोलना है भाई, दिमाग में रख लो। इसने तो जगह जगह कुछ ना कुछ कहा है। जैसे आपको पता होगा, मैंने रणथंभौर दुर्ग पढ़ाया था, उस टाइम मैंने कहा था कि अबुल फजल ने किस दुर्ग को चड्डी पहनाई। तो वो चड्डी किसको पहनाई थी? रणथंभौर दुर्ग को। यानी कि अबुल फजल ने क्या कहा था? अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। ऐसे ही अबुल फजल की मैं बात करूं, ये चलते चलते कहीं ऐसे कुंभलगढ़ की तरफ कुछ इसको दिखाई दिया होगा, और इसने यूं बाका फाड़ा ऊपर, इसकी पगड़ी गिर गई। तो कुंभलगढ़ के अंदर ही क्या है? कटारगढ़। इसने बाका फाड़ा ऊंचा ऐसे कटारगढ़ की तरफ, और इसके सिर की क्या गिर गई? पगड़ी। तो खैर जो भी हो, अब क्वेश्चन मार्क ये होना चाहिए, सर इसने बाका क्यों फाड़ा? ऐसी कौन सी चीज इसको दिख रही थी? वो तुम अनुमान लगा लो, कोई ना कोई तो ऐसी लाल चीज इसको दिखी होगी जिसकी वजह से इसने ऊपर की ओर मुंह फाड़ा और सिर की पगड़ी गिर गई। तो दिमाग में रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ही कहा। इस दुर्ग को, पूरी लाइन तो ये है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि इसको नीचे से ऊपर की ओर देखने पे सिर की पगड़ी गिर जाती है। इतना ही याद रख लो। सिर की पगड़ी गिरने के बारे में जो कह रहा है अबुल फजल, किस दुर्ग के बारे में कह रहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो ये अभी हमने राजसमंद के अंदर एक दुर्ग पढ़ा है जिसका नाम क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसी कुंभलगढ़ के बाद में राजसमंद के अंदर ही एक छोटा सा और दुर्ग है, उसकी हम बात कर लेते हैं। और वो दूसरा दुर्ग है, उसका नाम क्या है? तोहन दुर्ग। राजसमंद जिले में ये एक दुर्ग है, उसका नाम है तोहन दुर्ग। तोहन दुर्ग छोटा सा ही है बस, और कुछ नहीं है। तो ये जो तोहन दुर्ग है, मैं बात करता हूँ इस तोहन दुर्ग की। देखो भैया, तोहन दुर्ग कौन से स्थान पर है? तो ये जो तोहन दुर्ग है ये कहाँ है? तो ये तोहन दुर्ग पड़ता है भैया राजसमंद में।
राजसमंद। राजसमंद में ये राजसमंद झील के पास ही है ये तोहन दुर्ग। अब मैं बात करता हूं इस तोहन दुर्ग का निर्माता कौन था। तो राजसमंद झील के पास राजसमंद में है तोहन दुर्ग और इसका निर्माता कौन है, महाराणा राजसिंह। महाराणा राजसिंह, महाराणा राजसिंह। तो मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने राजसमंद झील के पास बनाया था तोहन दुर्ग। ये राजसिंह आप जानते हो 1652 से 1680 तक इन्होंने शासन किया था। 1652 से 1680 औरंगजेब से लोहा लेने वाले शासक थे महाराणा राजसिंह। ये राजसमंद में हो गया तोहन दुर्ग। एक तो छोटे छोटे कोई और दुर्ग है अन्य जिलों के, देख लेते हैं। एक तो है भैया शराड़ा का किला। शराड़ा का किला, शराड़ा का किला। तो दिमाग में रखना, इसी शराड़ा के किले की बात करते हैं। ये जो शराड़ा का किला है सलुम्बर के अंदर है शराड़ा का किला। अन्य नाम क्या है, इसे कहते हैं मेवाड़ का काला पानी। अन्य नाम, ये जो शराड़ा का किला है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मेवाड़ का काला पानी। मेवाड़ में जिन लोगों को काले पानी की सजा दी जाती थी उसे शराड़ा के किले में डालते थे। तो मेवाड़ का काला पानी, काला पानी। तो मेवाड़ का काला पानी किसे कहेंगे, शराड़ा का किला। शराड़ा का किला कौन से स्थान पर है, तो दिमाग में रखना स्थान, तो स्थान कहाँ हो जाएगा, सलूम्बर। बस इंपॉर्टेंट बात यही है, मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं, शराड़ा का किला। और शराड़ा का किला कहाँ हो जाएगा, सलूम्बर में। और इसमें दिमाग में रखना कैद करके रखा, कैद करके रखा। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसको इस सरड़ा के किले में, मेवाड़ का काला पानी कहलाने वाले किले में कैद करके रखा, तो उस आदमी का नाम है भूरेलाल भैया। भूरेलाल भैया, आप जानते हो ये राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे भूरेलाल भैया, जिनको सरड़ा के किले में कैद करके रखा। एक आध किले की और बात कर लेते हैं। एक तो है शाहपुरा का किला, शाहपुरा का किला, शाहपुरा का किला। अब नाम से ही पता चल रहा है, बस और कुछ नहीं है, केवल नाम लिखाया मैंने। ये शाहपुरा का किला, ये शाहपुरा का किला कहाँ हो जाएगा, तो दिमाग में रखना शाहपुरा एक नया जिला बन गया उस शाहपुरा जिले के अंदर। बस शाहपुरा के अंदर शाहपुरा का किला, ये एक शाहपुरा जिले का किला हो गया, शाहपुरा का किला। इसके अलावा इसी शाहपुरा जिले में एक किला और है जिसका नाम है बनेड़ा दुर्ग। बनेड़ा दुर्ग, केवल नाम नाम याद रखना है। अगर पूछ ले बनेड़ा दुर्ग या बनेड़ा महल तो ये कहाँ पे है, तो आप आराम से बता सकते हो ये भी कहाँ पे है, शाहपुरा, शाहपुरा। बस, तो अब देखो राजसमंद, राजसमंद से हम होते हुए आपको पता होगा इधर पाली राजसमंद, फिर हम आगे सलूम्बर, सलूम्बर से हम आगे शाहपुरा। अब आगे जो भी है बूंदी और अंतर्वर्ती जिलों में हम चल रहे हैं। तो एक दो वीडियो और बनेंगे जिसमें हमारे सारे दुर्ग कंप्लीट हो जाएंगे। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे और इस कुंभलगढ़ दुर्ग को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।